हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नील राणा आपका राणा होम्योपैथी ट्रीटमेंट चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अलग अलग बीमारियों के बारे में बताता हूं और उनका होम्योपैथिक उपचार भी बताता हूं। जिस बीमारी के बारे में आज आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं उसका नाम है थायराइड। आजकल बहुत से लोग इस बीमारी के कारण पीड़ित हैं, तो आज मैं थायराइड के बारे में सब कुछ बताऊँगा कि थायराइड क्या है, इसके थायराइड होने के कारण क्या क्या हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और इनके प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं जो खाने वाली चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें पेशेंट खा सकते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थायराइड एक ग्लैंड है हमारे शरीर में। गर्दन के निचले भाग में स्थान पर थायराइड ग्लैंड होती है, तो जिसके कई फंक्शंस होते हैं। थायराइड ग्लैंड दो तरह के हार्मोन स्क्रीट करता है, T3 T4, और एक तीसरे किस्म का होता है TSH, जिसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड होने के कारण क्या होते हैं? कारण सबसे मेन कारण तो ये है लाइफस्टाइल इरेगुलरिटी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थायराइड कितने किस्म का होता है। थायराइड दो किस्म का होता है। सबसे पहले है हाइपरथायराइडिज्म, दूसरे नंबर पे आता है हाइपोथायराइडिज्म। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाइपोथायराइडिज्म क्या है? हाइपोथायराइडिज्म में T3 T4 का जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है और TSH का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। और इसके उल्ट हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है? T3 T4 का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, TSH का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। ये तो एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है दोस्तों, ये हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि पेशेंट की जो भूख है वो बिल्कुल कम हो जाती है और उसका वेट है वो इंक्रीज़ होता है। और इसके उल्ट जो हाइपरथायराइडिज्म है इसमें पेशेंट की जो भूख है वो बढ़ जाती है और जो पेशेंट का वेट है वो डिक्रीज़ होता है। ये बिल्कुल उल्ट सिम्टम्स हैं हाइपोथायराइडिज्म में और हाइपरथायराइडिज्म में। ये इन सिम्टम्स पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। अब मैं दोस्तों और सिम्टम बताना चाहता हूँ कि थायराइड के और सिम्टम क्या है। वेट और भूख के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। और इसके अलावा सिम्टम है कि पेशेंट को फटीग बहुत ज़्यादा होती है, फटीग मीन भी थकावट बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट लेथार्जी बहुत ज़्यादा हो जाता है, सुस्त हो जाता है पेशेंट। इसके अलावा मेंसेस इरेगुलर हो जाती हैं, पेशेंट के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, जॉइंट्स पेन होते हैं, तो स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है, पेशेंट को एंग्जाइटी भी होती है, पेशेंट की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती। तो ये तो दोस्तों सिम्टम्स हो गए। अब मैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। होम्योपैथी में सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है ट्यूबरक्लाइनम या 1M से हम शुरू करते हैं, पेशेंट को सिंगल डोज देते हैं। तो उसके बाद है रेक्वेग की मेडिसिन है जो R51, उसको लेना कैसे है? 10-10 बूंदें दिन में 3 बार, आधे गिलास पानी में दिन में 3 बार लेना है। तो तीसरे नंबर पे है थायराइडिनम 3X मेडिसिन, वो भी 2-2 टेबलेट दिन में 3 बार लेनी है। इसके अलावा सिपिया है मेडिसिन, आयोडीन 200 है, ब्राइटाकार्ब 30, कलकेरिया कार्ब 30। तो ये दोस्तों ट्रीटमेंट हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेशेंट को क्या क्या नहीं खाना चाहिए। पेशेंट को शलगम नहीं खाना चाहिए, पेशेंट को पालक नहीं खाना चाहिए, भिंडी नहीं खानी चाहिए, सोया प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए। अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि पेशेंट को खाना क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो फल ले लेते हैं। फलों में पेशेंट को जो हार्ड फल हैं, हार्ड फल मीन कि एप्पल हो गया, गावा हो गया, पीयर्स हो गया, कीवी हो गया, ये खाने चाहिए। सब्जियों में आ गया दोस्तों लौकी की सब्ज़ी आ गई, राम तोरी है, राम तोरी पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है, शिमला मिर्च बहुत अच्छी है, खीरा बहुत अच्छा है, चने खाने चाहिए पेशेंट को। तो ये चीज़ें होगी जो खाने वाली हैं। तो अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि पेशेंट का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। पेशेंट को 8 घंटे नींद पूरी प्रॉपर लेनी चाहिए, फिजिकल वर्क होना चाहिए, पेशेंट को पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, पेशेंट की स्ट्रेस फ्री लाइफ होनी चाहिए। तो ये दोस्तों आज मैंने आपको थायराइड के बारे में बताया है। मेरी छोटी सी कोशिश थी आपको थायराइड के बारे में बताने की। तो अगर किसी को पूछना हो तो आप मेरे से कभी भी किसी भी टाइम फ़ोन पे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।